हमारी यह कहानी काल्पनिक है और यह सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। मित्रों, सुना रहा हूं आगे की कहानी, डेथ प्लान भाग 2। पिछली कहानी में आपने सुना संदीप ऑस्ट्रेलिया काम की तलाश में जाता है, पर बहुत खोजने के बाद भी उसे काम नहीं मिलता। एक दिन वो अखबार में इश्तहार देख अजीब सी जगह पर इंटरव्यू देने चला जाता है, जहां एक व्यक्ति उसे बताता है कि वो अपनी ही डेथ प्लान कर रहा है। वो व्यक्ति संदीप को यह भी बताता है कि उसके मरने के बाद उसकी अंतिम क्रिया कैसे करनी है और संदीप को किन नियमों का पालन करना होगा। वह व्यक्ति जब संदीप को बताता है कि उसे इस काम के लिए 50 करोड़ रुपए देगा, तो संदीप मना नहीं कर पाता। पर संदीप उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसे दफना तो देता है, पर उसके द्वारा दिए गए लिस्ट में लिखे आगे के कामों को नहीं करता। धीरे धीरे जब 2 महीने बीत जाते हैं तो संदीप को दरवाजे पर रोज रात ठीक 12:30 बजे किसी के खटखटाने की आवाज आती है। बहुत खोजबीन के बाद भी जब संदीप ये नहीं जान पाता कि आखिर कौन रोज खटखटाता है, तो वो डॉक्टर शेखर से जा मिलता है, जो उसे बताते हैं कि उसके दरवाजे पर खटखटाने वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि वो मरा हुआ व्यक्ति है। तो संदीप आश्चर्य में पड़ जाता है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो आदमी तो मर चुका है, संदीप ने डॉक्टर शेखर से हैरानी में पूछा। मैं पहले भी ऐसे कुछ केसेस पर रिसर्च कर चुका हूं, जिसमें मुझे पता चला कुछ लोग अपनी ही डेथ प्लान करते हैं, और यदि उनके मरने के बाद उनका शागिर्द वो सारे काम ठीक से कर दे जो उन्होंने कहे होते हैं, तो उनकी आत्मा यानी सोल वापस इस धरती पर अपने मन चाहे स्वरूप में आ सकती है, डॉक्टर शेखर ने कहा। मतलब? संदीप ने पूछा। मतलब अपनी मर्जी से वो जब और जैसे चाहें वापस इस दुनिया में आ सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इन मनगढ़ंत बातों पर यकीन नहीं करता, संदीप ने झुंझलाते हुए कहा। तुम इस बात को मानो या ना मानो, पर तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट उस व्यक्ति के साथ साइन किया था, वहां तुमने उस व्यक्ति की सोल से समझौता कर लिया था। पर मैं ठीक से कह नहीं सकता कि आखिर यह सब सच है या झूठ। मैं तो खुद ही अभी रिसर्च कर रहा हूं, डॉक्टर शेखर ने कहा। तो क्या मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना चाहिए? संदीप ने पूछा। इसका तो मुझे नहीं पता, मैंने तुम्हें उतना बता दिया जितना मुझे पता था, डॉक्टर शेखर इतना कह बाहर की ओर निकल गए। संदीप को कुछ समझ नहीं आ रहा था। न जाने कब सोचते सोचते वो घर आ गया। जब देर रात वो अपने बेड पर अभी लेटने को हुआ ही था कि उसकी चीख निकल गई। वो डरते डरते अपने कमरे की दूसरी ओर भाग खड़ा हुआ। उसने खिड़की के उस पार उस मरे हुए व्यक्ति को देख लिया था। वो भागते भागते नीचे की ओर निकल गया। उसका पूरा शरीर जलने लगा। वो दर्द में करा उठा, और जब उसने अपने हाथ की ओर देखा तो उसका लगभग आधा हाथ नीला पड़ चुका था। किसी तरह संदीप ने डरावनी रात काटी और अगली सुबह ही वो लिस्ट लिए वहां पहुंच गया जहां उसने उस व्यक्ति को दफनाया था। लिस्ट में लिखा था संदीप को हर रात वहां खाना, साफ कपड़े और एक अलग अगरबत्ती जलानी होगी। साथ ही वहां गुलाब और गुड़ ठीक उस व्यक्ति के मरे हुए शरीर की दाईं ओर रखने होंगे। यह काम संदीप को लगभग 60 दिनों तक लगातार करना होगा। संदीप को बस एक बात बार बार खटक रही थी। उस लिस्ट में लिखा था संदीप को हर दिन अपना जूठा खाना वहां रखना होगा और उसे हर रात वहां से निकलने से पहले तांबे के ग्लास में पानी रखना होगा, जिसे उसे अगले दिन आते ही पीना होगा। पर जैसे जैसे संदीप ये काम करता गया, उसका शरीर और भी नीला पड़ने लगा। जब लगभग पूरे 60 दिन इसी तरह बीत गए और संदीप आखिरी दिन वहां से निकलने को हुआ, तो उसे अजीब सा शोर सुनाई देने लगा। वो आनन फानन में भाग डॉक्टर शेखर के घर जा पहुंचा। डॉक्टर शेखर संदीप को देख हैरान रह गए। उसका लगभग पूरा शरीर नीला पड़ चुका था और उसकी आंखें पीली पड़ने लगी थी। डॉक्टर शेखर समझ गए। उन्होंने तुरंत संदीप को अंदर बुला लिया और उसको एक दवा पिला दी। लगभग पूरी रात संदीप दर्द में कराहता रहा, पर जब सुबह उसकी आंख खुली तो वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। उसने डॉक्टर शेखर से पूछा, मुझे क्या हो गया था? तब डॉक्टर शेखर ने कहा, मुझे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और डेथ प्लान के बारे में पता तो था, पर यकीन नहीं था। उस व्यक्ति ने तुम्हें अपना शागिर्द बनाया था और तुम हर रात जो खाना जूठा कर वहां रखाते थे, उससे तुम उस व्यक्ति को इस दुनिया में आने का न्योता देते थे, और जब अगली सुबह पिछली रात रखे पानी को पीते थे तो तुम उस व्यक्ति की सोल यानी आत्मा को अपने शरीर के जरिए इस दुनिया में वापस आने का रास्ता देते थे। मेरा मानना है एक आत्मा को इस दुनिया में आने के लिए पंच तत्व से निर्मित वस्तु चाहिए, और मानव पंच तत्व से ही तो बना है।
पर मैं बचा कैसे? संदीप ने पूछा। मैं सालों से रिसर्च कर रहा था और मैंने वो दवा तैयार की जिसमें कुछ ऐसे पदार्थ थे जो मानव को कुछ पल के लिए सुन्न कर देते हैं, और शायद जिसकी वजह से उस सोल का कनेक्शन तुमसे हट गया, डॉक्टर शेखर ने कहा। तो क्या वो व्यक्ति अब मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा? क्या वो वापस इस दुनिया में आ पाएगा? संदीप ने डरते हुए पूछा। ये मैं नहीं जानता। मैं बस इतना कह सकता हूं, उस व्यक्ति ने जब उस दिन तुमसे कॉन्ट्रैक्ट पर अंगूठा लगवाया था तो तुम्हें ही अपना जरिया बनाया इस दुनिया में वापस आने का। उस दिन डॉक्टर शेखर ने संदीप को उस व्यक्ति की आत्मा से बचा तो लिया, लेकिन आज भी जब देर रात संदीप अपने घर अकेला होता है तो इस डर में जीता है कहीं कोई दरवाजे पर खटखटा न दे। लगभग 3 महीने बाद जब उस दिन संदीप घर बैठा अखबार पढ़ रहा था, तब उसकी आंखें एक इश्तहार देख फटी की फटी रह गई। जरूरत है शागिर्द की, यदि रुचि रखते हैं तो कॉल करें नीचे दिए गए नंबर पर। मित्रों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर